अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़ीशान अशरफ और मैं अरसा दराज से चूँकि एज़ अ हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट फ़िज़िक्स डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में अपनी खिदमत सर अंजाम देता रहा हूँ, जिसमें किप्स कॉलेज उकाड़ा, अपेक्स कॉलेज अहमदाबाद कैंपस, सुपीरियर कॉलेज और इसी तरह पंजाब और अब PFA में एज़ अ वाइस प्रिंसिपल अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ और एज़ अ हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट फ़िज़िक्स काम कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी दिनों से जो मेरे स्टूडेंट्स थे सारे इंस्टीट्यूशंस के मोस्टली किप्स के और सुपीरियर के और कुछ पंजाब के बच्चे जो हैं और अपेक्स के, वो सारे मुझे बार बार ये पूछ रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट लॉन्ग्स के हवाले से हमें गाइड कर दीजिए, हमें पेपर्स के हवाले से बता दीजिए कि हमें कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स करने चाहिए। आज की ये जो वीडियो है ये जहाँ पे टॉपर्स और पोजीशन होल्डर्स के लिए है, फ्रूटफुल साबित होगी इंशाल्लाह। वहीं पे स्पेशली मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए भी है कि ज़ाहिर है मैंने SMB के मेरे जो बच्चे हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ कि ज़ाहिर है सारे बड़े अच्छे हैं, सारे बड़े पेन स्टैकिंग हैं, बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं। स्पेशली जो थोड़े से वीक रहे या जो अच्छी तैयारी नहीं कर सके, तो मैं स्पेशली आज भी आपके साथ हूँ जनाब। बल्कि वो किसी ने खूब कहा है कि ज़माने को ज़माने की पड़ी है, ज़माने को ज़माने की पड़ी है, हमें वादा निभाने की पड़ी है। मैं आज भी जनाब आपके लिए उतना ही कंसर्न्ड हूँ, आपके लिए उतना ही जनाब फ़िक्रमंद हूँ। तो अल्लाह पाक आपको बहुत सारी कामयाबियों से नवाजे। और आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट्स गुर पेज बताऊँगा, कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग्स के हवाले से गाइड करूँगा और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट्स के हवाले से जितने बच्चे जो काफ़ी परेशान थे और मुझे बार बार ये पूछ रहे थे डिफरेंट अपने मैसेजेस के ज़रिए से, आपकी कॉल्स और वॉइस मैसेज मुझे मिल रहे थे। सबसे पहले तो आपसे बड़ा माज़रत हूँ कुछ ताख़ीर की वजह से। आपको पता है कि अब चूँकि मैं मैनेजमेंट में हूँ तो यहाँ पे कुछ और ड्यूटीज़ और डिफरेंट कामों की वजह से आपके जो मैसेज का फ़ौरी रिस्पॉन्ड नहीं कर सका। और आज बहरहाल इंशाल्लाह आपके न्यूमेरिकल्स शॉर्ट्स के हवाले से जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह उसे मैं ब्रीफली डिस्कस करने की कोशिश करूँगा कि आपने पेपर की तैयारी कैसे करनी है। और इस थोड़े से टाइम में जो बच्चा जिसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है वो अपने 50 से 60 मार्क्स कैसे गेन कर सकेगा, 80% मार्क्स कैसे अचीव कर सकेगा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ। वो इकबाल का शेर याद आ रहा है कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। आज भी हम जनाब आपके साथ हैं इंशाल्लाह और मैं कोशिश करूँगा कि एवरेज से एवरेज स्टूडेंट जो कैसे अच्छे मार्क्स ले सकता है। सबसे पहले MCQs की बात करता हूँ। MCQs मेरा ये मशवरा है जिन बच्चों की तैयारी अच्छी नहीं है वो MCQs पे टाइम अभी इस वक्त कम से कम यूटिलाइज ना कीजिएगा। उनका पहला टारगेट होगा शॉर्ट, लेकिन फिर भी अगर कोई थोड़ी सी एफर्ट करना चाहता है, जो ये चाहता है कि वो MCQs भी ना छोड़े, तो वो ये करेगा कि सबसे पहले आपने किन चैप्टर्स की MCQs करने। आपने चैप्टर नंबर 12, 14, 15 और 16, 18, 19 और 21 इन चैप्टर के MCQs सबसे पहले तैयार करने हैं। ठीक है, अब इससे ये होगा कि इन चैप्टर्स में से आपकी क्योंकि दो MCQs आने हैं। ठीक है, ये जो 7 चैप्टर हैं इसमें से आपके MCQs आने हैं 2-2 मार्क्स के। ठीक है, 2-2 मार्क्स के। तो जनाब ये आपके नंबर बन जाएंगे, देख लें 14 मार्क्स। ठीक है, अब इसमें भी बात बच्चों को लगेगा कि ये सर इतने तो आपने बता दिए हैं लेकिन ये भी मुश्किल है, हमसे ये नहीं होंगे। कम से कम आप ये तो कर सकते हैं ना, कोई 4 चैप्टर के MCQs कर लें, 8-9 की रेंज में आप चले जाएंगे आराम से, याद रखिएगा। अच्छा, फिर मैं आपको बता दूं कि अब इनमें से आपने कौन सी करनी है, इन चैप्टर्स के MCQs कैसे तैयार करें। आपके पास इस वक्त जो टफ टाइम है या आपको जो मुश्किल लग रहा है, तो कम से कम एक बात कीजिए, ऐसे यूं कर लीजिए। मैं आपको कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं बताऊंगा, कोई बहुत बड़े नोट्स, कोई बहुत बड़ी बुक्स। आप कम से कम आपके पास कोई ना कोई अप टू डेट होगी, उससे मोस्ट रिपीटेड MCQs कर लें। मोस्ट रिपीटेड MCQs अगर आपके पास अवेल हैं तो ठीक है, मोस्ट रिपीटेड MCQs आप कर लेंगे तो आपके जनाब मुझसे लिखवा लीजिए कि आपके ये सारे MCQs इंशाल्लाह लग जाएंगे। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड MCQs की प्रैक्टिस कीजिए, सबसे पहली बात। दूसरा, मैं चला जाता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आपने पहले आप ये 7 चैप्टर्स के MCQs कर लो मोस्ट रिपीटेड। ठीक है, फिर अगर आपके पास टाइम बचता है फिर आप जाओगे बाकी चैप्टर्स के MCQs करने में। ठीक है, जो टॉपर है जाहिर है वो तो सारे के सारे करेगा। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन में चला जाता हूँ, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है वो कम से कम कोई 5 चैप्टर ये जो आपके पास मैंने लिखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कम से कम ये चैप्टर्स के एक दफ़ा MCQs पढ़ लेंगे। ठीक है, अच्छा, और मोस्ट रिपीटेड MCQs
अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 44 मार्क्स को आपने कैसे टारगेट करना है कि थोड़े से चैप्टर करें, 10 चैप्टर्स में से कितने को आप चैप्टर करो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं आपको एक शॉर्टकट हल बता रहा हूँ कि आपने 10 चैप्टर में से कोई 5 से 6 चैप्टर कर लेने, आपके 44 मार्क्स आ जाएंगे। कैसे करेंगे आप लोग, आपको मैं बताता हूँ कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन का पेयर है वो यूँ है, ठीक है, कि पहला जो सेक्शन होगा, ठीक है, उसमें चैप्टर है जनाब आपका 12, 14 और 21, ठीक है। अब देखें इसी तरह जो नेक्स्ट है उसमें आपका जो सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपका चैप्टर है चैप्टर 13, ठीक है, 16, 17, 18, ठीक है। फिर मैं आपको लास्ट वाला सेक्शन बताता हूँ। लेकिन अब मुझे आप बताइए, आपने इसमें ये करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना और कंफ्यूज भी नहीं होना। आपको पहला चैप्टर तो गुजारा लाइक सभी को थोड़ा बहुत आता होगा, जो एवरेज से एवरेज बच्चा भी है। इस चैप्टर में 4-4, ठीक है, ये देखें, ये जनाब आपके 4-4 नंबर के शॉर्ट आने हैं, ठीक है। और ये 12 में से आपने 4-4 सॉरी आपके आने हैं शॉर्ट, ठीक है। और इन 12 में से आपने सिर्फ 8 करने हैं। तो आप ये देखें कि आप जनाब ज़्यादा नहीं तो कम से कम 12 और 14 के शॉर्ट कर लें। 12 और 14 के शॉर्ट, 21 को ना छेड़ें, 12-14 के शॉर्ट करें। आपके जनाब ये जो है ना शॉर्ट आपके हो जाएंगे पहला सेक्शन। उसके बाद आप 13 के शॉर्ट कीजिए, ठीक है, 13, 17 और 18। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये 3 चैप्टर कीजिए। इससे आप 16 को, अगर आपको मुश्किल लगता है 16 छोड़ दीजिए। अगर आपको 16 अच्छा लगता है, 17 में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो आप 13, 16 और 18 कर लीजिए। मतलब आपने कोई 3 चैप्टर को टारगेट करना है, ठीक है जी। और इसके बाद मैं आगे आपको समरी में शॉर्टकट भी बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद आपने, अच्छा जी, फिर हमारे पास सेक्शन होगा जनाब, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ठीक है, यानी लास्ट हमारा शॉर्ट का जो, इसमें हमारे पास चैप्टर है 15, ठीक है, 19 और 20। आप इसमें ज़्यादा ना कीजिए, लेकिन अगर आपको 15 अच्छा आता है, 19 अच्छा आता है, ठीक है, और इसमें आप देख लें कि आपके पास ये शॉर्ट का पेयर, ठीक है, इसमें आपको आने हैं 4, 3, 7 और 2, 9 जी सॉरी ये 2। अच्छा, इसमें आपके 9 शॉर्ट में से आपने 6 करने हैं। अगर आपको 2 चैप्टर ये टारगेट कर लो तो आपके 100% जनाब बड़े अच्छे से एक एक्स्ट्रा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारे शॉर्ट। अब मैं आपको मज़ीद फिर भी बता रहा हूँ, इस पूरी एफर्ट के बाद मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपने कौन से शॉर्ट टारगेट करने, ठीक है। मैंने भी आपको बता दिया कि आपने किन चैप्टर्स को शॉर्ट के लिए जाना है। दोबारा बता रहा हूँ शॉर्ट, अब बात बता रहा हूँ, आपने करने हैं 12, 13, 14, 15, ठीक है, इनके शॉर्ट करने। उसके बाद आपने करने हैं 17, 18 कर लें, ठीक है। अगर किसी को 16 आता है तो वो भी कर लें। और सिर्फ आपने लास्ट में करना है 19। इससे आपके मैक्सिमम शॉर्ट क्लियर हो जाएंगे। ये 7 चैप्टर के शॉर्ट मोस्ट रिपीटेड आपने करने, मोस्ट रिपीटेड। आपके तीनों सेक्शन 100% कवर हो जाएंगे, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। आप बाकी चैप्टर्स को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपने जनाब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अपनी चैप्टर्स को टारगेट करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो कौन कौन से करने हैं ये मैं आपको बता दूं। पहला जो आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो है, आपको आइडिया है, और फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आऊँगा। जो पहला क्वेश्चन है आपको पता है वो है 12 और 13 में से 12 और 13 चैप्टर, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ठीक है जी, वो है 14 और 15 में से। और इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 7 है जनाब वो है 16 और 18 में। और आगे जो आपके 2 क्वेश्चन रह गए, ठीक है, 2 क्वेश्चन वो सिर्फ और सिर्फ, अच्छा, सो मैंने आपको बता दिया कि चैप्टर नंबर आपने जो लॉन्ग के लिए कहने हैं इसको टारगेट कीजिए। आपको 12, 13, 14, 15, 16 और 18, अगर 3 आपको ये अच्छे आते हैं। अगर किसी को 16, 18 में कन्फ्यूजन है या किसी इस पेयर में किसी में कन्फ्यूजन है तो 17, 19 आपके पास है, ठीक है जी, और 20, 21 आपके पास है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग्स की तरफ, जो कि बार बार आप लोग पूछना चाह रहे थे। तो मैं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम
मैं आपको जल्दी से ज़रा ये बताता चलूँ कि आपने लॉन्ग्स कौन से टारगेट करने हैं। ठीक है जी, सबसे पहले 12 चैप्टर नंबर 12 के बताता हूँ आपको लॉन्ग आपने कौन से करने हैं, और इंशाल्लाह इनमें से आपका लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएगा इंशाल्लाह जी। सबसे पहले लिखिए ज़रा, अपनी कॉपी पेन से निकाल लीजिए, या अपने जो अब तक तो माशाल्लाह आपको याद हो चुके होंगे, बस आप ज़रा इनको रिव्यू कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 12 में जनाब लिखिएगा, पेपर में आ चुके हैं, सो इसलिए आपको ये एक दफ़ा इनको लाजमी देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ। चैप्टर नंबर 13 में जनाब आपके पास जो लॉन्ग्स हैं, चैप्टर नंबर 13 में लॉन्ग्स बड़े आसान से हैं और बड़े थोड़े से लॉन्ग्स मैं आपको बता रहा हूँ। रेजिस्टिविटी एंड इट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग अपॉन रेजिस्टेंस, और इसके अलावा व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ये 3 लॉन्ग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये पेपर में बहुत ज़्यादा दफ़ा आए हुए हैं और इंशाल्लाह इनमें से पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता होता है। अगर इस चैप्टर, अब आपके पास मैंने दोनों चैप्टर्स बता दिए, ये थियोरेटिकल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 13 में मज़ीद तसल्ली करना चाहें तो हमज़ला कर लीजिए। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वैसे अगर आप एक दफ़ा इसे देख लें तो ज़्यादा अच्छा। बाकी ये 3 चैप्टर आपने, 3 आर्टिकल आपने स्पेशली करने, 3 लॉन्ग्स जो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद हम चले जाते हैं चैप्टर नंबर 14 में। सो चैप्टर नंबर 14 में याद रखिए जो सबसे ज़्यादा हैं उसमें फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ई और एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एम्पेयर्स लॉ और उसकी एक एप्लीकेशन दी हुई है। ठीक है, ये 3 लॉन्ग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग कंडक्टर, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा गैल्वानोमीटर जो है ये भी पेपर में आ चुका है और 10 से 12 दफ़ा ये आ चुका है। ठीक है, इसकी कोई गैल्वानोमीटर पूछ लेता है, साथ में कोई एक कन्वर्जन पूछ लेता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब मैं उसे कंसीडर नहीं करता, लेकिन पेपर में आ चुका है। ये क्वेश्चन आपने इन पर थोड़ा सा करीब, मैं ज़रा कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको आप तक डिलीवर कर सकूँ, तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपको बताई जा सकें। इसके बाद आ जाएगा हमारा जनाब चैप्टर नंबर, हम चले गए 15 पे। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 में आप चैप्टर नंबर 15 भी थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, इसमें भी थोड़े से आपको लॉन्ग ज़्यादा करने पड़ेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हवाले से जो है ना मोशनल ईएमएफ। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास जनाब सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन में से एक। ठीक है, और इसके बाद आप करेंगे ट्रांसफार्मर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एसी जनरेटर। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े से बड़े भी हैं, इन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन इस हिसाब से अगर मैं सोचूँ ना, थोड़े इजी और ज़्यादा जो फेवरेट माने जाते हैं एग्जामिनर के, तो वो इंडक्शन में सेल्फ या म्यूचुअल इंडक्शन, मोशनल ईएमएफ, ये इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि ये छोटे हैं। ठीक है जी, तो अच्छा, इसी तरह किसी ने चैप्टर नंबर अगर 17 और 19 करना है तो वो करेगा जनाब चैप्टर नंबर 17 में एनर्जी, हाँ चैप्टर नंबर 17 में आप करें एनर्जी बैंड थ्योरी। ठीक है, इसके साथ आप कर लीजिए जो है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और एनर्जी बैंड थ्योरी। दोनों ज़रा ये आर्टिकल आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस बिहाफ पे एनर्जी बैंड थ्योरी की बुनियाद पे आपने इन तीनों को क्लासीफाई करना है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स। ठीक है, ये अच्छे से कर लीजिएगा। और इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ और हिस्टैरिसीस लॉ, ये 4 क्वेश्चंस आपने लाजमी इस चैप्टर में देख लेने हैं अगर आपने 17 को टारगेट करना है 19 के साथ। ठीक है, 19 में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी, 19 भी चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके लॉन्ग्स ज़्यादा होते हैं निस्बतन। ठीक है, अब ब्लैक बॉडी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ओके है, अगर कोई चैप्टर नंबर 16 और 18 को टारगेट करना चाह रहा है तो वो एसी थ्रू, कैपेसिटर और इंडक्टर वाला क्वेश्चन देखेगा और से, और साथ में आरएल और आरसी सीरीज सर्किट्स के क्वेश्चंस और आरएलसी सीरीज सर्किट। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे से फोकस कर ले और इसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देख ले। मॉड्यूलेशन एक छोटा सा क्वेश्चन, इसको भी थोड़ा सा और कर लीजिएगा। ये वाले 16 की क्वेश्चंस ये लाजमी देख लीजिएगा एक दफ़ा, इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा दफ़ा आ चुके हैं ये आपको कम अज़ कम, क्योंकि ये भी चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है निस्बतन, तो ये लॉन्ग्स इतने को आपको लाजमी देखने पड़ेंगे। लेकिन इसके साथ चैप्टर नंबर 18 जो है वो ज़्यादा आसान है, उसके लॉन्ग्स भी बड़े कम हैं, तो ये आपको थोड़ा सा फ़ायदा देगा। चैप्टर नंबर 18 में आपका ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो जनाब ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, बहुत तगड़ा लॉन्ग है, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इसे देख लीजिएगा। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कोई एक आध एप्लीकेशन भी ज़रा अच्छे से देख लीजिएगा। ये चैप्टर नंबर 18 रिपीट करता जाऊँ कि बाइसिंग जो है ना, स्टार्ट में फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग, और रेक्टिफिकेशन में हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफिकेशन, और ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग। ये 4 क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपने। सो ये जनाब आपके लॉन्ग्स मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता दिए हर चैप्टर में। अगर 19, 20 और 19 के तो मैंने बता दिए, 20, 21 के भी अगर कोई पेयर करना चाह रहे हैं तो आप मुझे लाजमी इन्फॉर्म कीजिए। मैं इंशाल्लाह आपको उसके भी जल्द से जल्द इंशाल्लाह आपको जो है वो गाइड कर दूँगा। ये हमारे लॉन्ग्स हैं जी, इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा इस पर फोकस कीजिए। ये जो लॉन्ग्स मैंने आपको बता दिए हैं, अगर आप इस पे कोई 2-3 चैप्टर टारगेट कर लो ना, 2-3 चैप्टर, तो जनाब आपके जो है ना इंशाल्लाह 16 से 17 नंबर का पेपर हो जाता है। यानी जो लॉन्ग्स बिल्कुल बच्चे छोड़ के बैठे हैं, एटलीस्ट वो एक दफ़े से देख लें, तो इंशाल्लाह उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल वीडियो हो जाएगी इंशाल्लाह।